नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया इतनी गर्म क्यों हो रही है? क्यों पूरी दुनिया के लगभग 75% लोग हीट वेव का सामना कर रहे हैं? जी हाँ, चलिए जानते हैं इसका क्या है पूरा राज। दोस्तों, वर्ष 2022 में पहली बार गर्मी पूरी दुनिया में लगभग 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था दोस्तों। और उस समय की गर्मी इतनी भयंकर थी कि उसको हॉटेस्ट समर के नाम से भी पुकारा गया था। और उस समय की गर्मी इतनी भयंकर होने के कारण भारत में लगभग 135 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसीलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। हालांकि चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है, जहां अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इतना ही नहीं, उस साल भारत में लगभग 40% जंगलों में आगजनी का सामना करना पड़ा था और सबसे ज्यादा उत्तराखंड के जंगलों को नुकसान हुआ था दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि क्या है हीट वेव और इसका क्या राज है और इससे क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसका क्या परिणाम होने वाला है और इसका कौन सा हल है और किस वैज्ञानिक तकनीक के कारण ये गर्मी इतनी प्रचंड होती जा रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सब। दरअसल भारत में लगभग हर साल 4 करोड़ से भी अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है और इसी के साथ साथ हमारे प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया जा रहा है। सरायकेला में वन माफिया चोरी छिपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सरायकेला वन प्रक्षेत्र के नीलमोहनपुर की तस्वीर देखिए। आपको वहीं गुमला जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। एक समय था जब गुमला को जंगलों की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में काउंट किया जाता था और यहाँ काफी अधिक जंगल थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लकड़ी माफिया हावी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वनों को काटा गया है और इन तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक समय हुआ करता था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में लगभग 5.5 करोड़ से अधिक पेड़ों को काटा गया है और इतना ही नहीं, उसके स्थान पर 104 से अधिक कंपनियों का निर्माण किया गया है, जिससे विषैली धुएं और विषैले कचरे का निर्माण होता है और इस वजह से हमारे ओजोन परत को काफी सारे नुकसान झेलने को पड़ता है और इस कारण से हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इसको नुकसान झेलना पड़ रहा है और हमें और आपको हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से ये समस्या हल नहीं होगी। हमें अब एक और बड़े बदलाव की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड को उसके सोर्स पर ही कैप्चर करने के कुछ तरीके हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से वापस खींच सके। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा छेड़छाड़ और सबसे बड़ा नुकसान हमें और आपको होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार की है और हमारे आपके कंपनियों की इन्वेस्टमेंट की है। जी हाँ, हमारे और आपके देश में बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण किया जा रहा है और सबसे विकसित देश यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन,
ये देश अपने देश में कंपनियों का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इन्हें उसका नुकसान मालूम है कि उनकी विषैले धुओं से हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और हमारे यहाँ के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। और इसी के कारण ये बड़े बड़े देश हमारे देश में आके बड़े बड़े कंपनियों का निर्माण करती हैं और हमारी प्रकृति के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ करती है और हमारी सरकार इस पे कोई पाबंदियां नहीं लगाती और कोई भी रूल्स लागू नहीं होती, जिससे यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। और इतना ही नहीं, इन कंपनियों के कचरे और धुओं के माध्यम से हमारे और आपके घरों में या गांव में या शहरों में विषैले धुओं का निर्माण होता है, जिससे हमारे और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और हमारे ओजोन परत को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी हमारे और आपके पास डायरेक्ट पड़ती है और जिससे हमारा और आपका शरीर गर्म हो रहा है और इसको हम हीट वेव के नाम से भी जानने लगते हैं। और इसका कारण क्या है, इससे हमें और आपको आवाज उठाना होगा और हमारे देश की जो सरकार है उसको ये बताना होगा कि अब हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में टेम्परेचर इतना गर्म रहा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 2000 सालों के बाद ये इतना गर्म या हीट समर रहा है और इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है आगे चल के। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम आगे ध्यान नहीं दिए, अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद नहीं किए, तो आगे चलकर हमें इसी धूप से जलना होगा दोस्तों। और इसी धूप से जलने की वजह से हमारे और आपकी चमड़ियां धीमी पड़ जाएंगी और चिपचिपापन होगा और हमारे और आपकी जान भी जा सकती है और अनेक प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लगातार जारी है और ये शेखपुरा बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की गर्मी की वजह से किस तरीके से तबीयत बिगड़ी है। जानकारी मिल पा रही है कि 50 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए हैं। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, शेखपुरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान परेशान करती हैं, क्या और जानकारी बच्चों की तबीयत को लेकर क्या डिटेल्स मिली है? बिल्कुल, देखिए सुबह के वक्त में ये बच्चे स्कूल पहुंचे थे और ये मनकौल उत्क्रमित विद्यालय है जहां पर प्रेयर चल रहा था। उसी दौरान एक के बाद एक बच्चे वहां पर बेहोश होने लगे, जिसके बाद इन सभी बच्चों को। और अब वर्ष 2024 जिसमें गर्मी अपनी पूरी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हाँ, जो हमारे और आपके सामने है, गर्मी पूरी रिकॉर्ड तोड़ रही है और यहाँ पर पारा 52 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस में तापमान नापा गया है दोस्तों। और यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हमको और आपको घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और गर्मी इतनी अधिक है दोस्तों कि हम इसे इस धरती को आग का गोला भी कह सकते हैं। जी हाँ, हमारी जो पूरी धरती है वो आग के गोले में तब्दील हो चुकी है और ये हमारे भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम आदि सभी जगहों पर भी उसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है। तो हमारे यहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि हम सरकार को स्कूल और कॉलेज बंद करना पड़ा और मजदूरों को 12 से लेके 3 बजे तक काम करने के लिए मना कर दिया गया है। और तो और दोस्तों, हमारे यहाँ सड़क पे चलती हुई कार में अचानक आगजनी हो जा रहा है दोस्तों और भयंकर आगजनी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, पारा इतना हाई हो चुका है कि हमारे कई राज्यों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पे टैंकर के माध्यम से वाटर छिड़काव किया जा रहा है दोस्तों और वहां पर ट्रैफिक सिग्नलों पर रुकने के लिए ग्रीन नेट का भी प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। अगर हम और आप इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हमारी और आपकी सरकार इस पे फोकस नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे और आपकी पीढ़ियों को जीना भी मुश्किल हो सकता है। বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা, প্রচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী।
গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ জুলাই আগষ্ট মাহৰ গৰম সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে এপ্ৰিল মাহতে তাপমাত্ৰা হৈছেগৈ 38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি অহা কেইটা দিনত 40 ডিগ্ৰী হ'ব উষ্ণতা অস্বস্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাধাৰণ লোক बहुत गरम माने कॉलेज আহিব নোৱাৰা হৈছে गर्मी इतनी भयंकर है दोस्तों कि लोगों को पानी की कमी, दस्त, कॉलरा आदि गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, प्रकृति का खेल देखना कि कहीं पे जल की समस्या पैदा हो रही है तो कहीं पे जल से समस्या पैदा हो रही है, यानी कि कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे बाढ़ आ रहा है। दोस्तों, कहीं पे सूखे के कारण लोगों की मौत हो रही है और कहीं पे पानी के कारण यानी कि तेज बहाव के कारण, बाढ़ के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। जी हाँ, ये और हमारे और आपके लिए एक छोटी सी चेतावनी है दोस्तों। अगर हम और आप इससे सावधान नहीं हुए तो आगे बहुत गंभीर नतीजे भुगतने को देख सकते हैं। कहीं आफत में जान, कहीं नदियों में उफान, एक तरफ चिलचिलाती गर्मी तो दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत। हालात इतने बुरे हैं कि कई इलाकों में टैंकर से पानी भेजा जाता है, लेकिन टैंकर के आते ही लोग उस पर धावा बोल देते हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर बीजेपी ने सड़क पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में जल संकट को जानबूझकर पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाया। तो आइए जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण कौन है दोस्तों, और किस कारण की वजह से इतना बड़ा समस्या हमारे और आपके बीच यानी कि मानव जाति के बीच खड़ा हुआ है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में लगभग 450 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है, यानी कि अगर प्रति व्यक्ति 3 पेड़ की अगर निर्माण करता है तो भारत में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छोटी सी गिनती की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 3 पेड़ लगाते हैं तो हम अपने प्रकृति को कितना बड़ा उपहार दे सकते हैं और अपने जीवन की समस्या को कितनी आसानी से दूर कर सकते हैं। इसका एक सबसे और बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके लिए हमें दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के रिलेशनशिप में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और जिसके कारण हमारे और आपके मानसून बदलते रहते हैं, यानी कि मौसम चेंज होता रहता है। और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, किस वजह से हमारे और आपके जमीन पर इतनी टेम्परेचर है, हमारे और आपके वातावरण में इतना टेम्परेचर पैदा क्यों हो रहा है, आखिर आइए समझते हैं पूरी डिटेल्स में। बड़े महासागरों के नीचे हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है दोस्तों, जिसके कारण हमारी जो हवाएं हैं वो विपरीत होती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। तो जो हमारे समुद्र का जो पानी रहता है वो वेस्ट की ओर जाता है और ईस्ट की तरफ हमारे समुद्र के नीचे का जो ठंडा पानी रहता है वो आ जाता है, जैसे कि आप इस ग्राफ में पूरी तरीके से देख रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और इस कारण से जो ईस्ट की तरफ होता है पानी वो ठंडा हो जाता है और जो वेस्ट की तरफ का पानी होता है वो गर्म हो जाता है। और इस तरीके से हमारी पृथ्वी का जो जमीनी स्तर होता है वो एक साइड में ठंडा और एक तरफ में गर्म हो जाता है। तो आप अगर सोचिए कि अगर ये जो हवाएं हैं, जो विपरीत हवाएं चलती हैं, अगर वो बहना बंद हो जाए या फिर वो स्लो मोशन में हो जाए तो हमारी जो अनुकूलन यानी कि वातावरण है, जो गर्म पानी है और ठंडा पानी है वो अपने स्थान पे ही लगातार बनी रहती है और जिसके कारण से हमारा मौसम होता है वो एक ही रूप में होता है और हर एक साल में वो बढ़ता चला जाता है। और हमारी वातावरण यानी हमारी प्रकृति के साथ यानी हमारी मौसम के अनुसार यही वैज्ञानिक
कारण हो रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो स्लो हो गई हैं, जिसके कारण से जो गर्मी है, जहां पे गर्मी है वो अधिक होती जा रही है और जहां पे ठंडी है वो और अधिक बढ़ती जा रही है। ये वैज्ञानिक कारण होने से हमारे और आपको हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है और जिधर पे ठंड है वहां पे और अधिक ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रक्रिया को हम अपवेलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, हम और आप तेज गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज करते हैं अपने घरों में। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। हम और आप अपने रूम को ठंडा करते हैं, लेकिन जो बाहर एसी की हवाएं निकलती हैं वो और ज्यादा टेम्परेचर को गर्म करती है, यानी कि गर्म हवाएं एसी के रूप से बाहर निकलती हैं और हमारे जो बाहर का वातावरण है, यानी कि जो सड़कें हैं, मैदान है, जो बाहर की वातावरण है वो और ज्यादा गर्म हो रही है। दोस्तों, तो हम एसी का यूज ना करें, हम उसके स्थान पर ठंडे पानी का यूज अपने रूम के अंदर कर सकते हैं, यानी कि पाइपलाइन के थ्रू अपने घर के दीवारों के अंदर वाटर रनिंग का एक पाइप डाल सकते हैं, जिससे हमारे रूम ठंडे रहेंगे। जी हाँ, और हम इससे अधिक और भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा अधिक कदम उठाने के लिए हमारी सरकार को आगे आना होगा और हमारी सरकार को जो मेन शहर है, यानी कि जो मेन सिटी है, वहां पर गाड़ियों का चलना बंद करना होगा, जिससे हमारे जो सड़कें हैं और वहां का जो वातावरण है वो ठंडा हो सके और वहां की सड़कों पे जो तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही है उस पे ब्रेक भी करना होगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ हमारी सरकार को इस चीज के लिए पहल करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में कम से कम 2 पेड़ को जरूर लगाएं और उसकी सेवा जरूर करें और इसके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए। गाजियाबाद में रहने वाली पूनम जुलाई की आखिरी तारीख में भी बारिश का इंतजार कर रही हैं और गर्मी से बचने के लिए पूरे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 एसी लगाए हुए हैं। हीट वेव में न बच्चे बिना एसी के अपने कमरे में रह सकते हैं, न ही लिविंग रूम में कोई काम किया जा सकता है। लिहाजा अब एक घर में कम से कम 3-4 एसी का होना आम बात है। ये हाल पूनम की सोसाइटी के हर घर का है। जहां नजर घुमाइए बस एयर कंडीशन आपको दिख जाएंगे। खुद पूनम मानती हैं कि घर में एसी लग जाने से घर के भीतर तो ठंडक रहती है, पर सोसाइटी का कॉमन एरिया गर्म हो जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिना एसी के बैठना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहले कुछ साल पहले ऐसे था कि हमने सिर्फ बेडरूम में एसी लगाया था कुछ सालों पहले, तो उससे चल जाता था। बट अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि ड्राइंग रूम में भी अगर कोई गेस्ट आते हैं या हम बैठना चाहते हैं तो बिना एसी के बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते, फिर हमें ड्राइंग रूम में भी एसी लगाना पड़ा। ये भी हमें पता है कि एसी चलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रहा है, दिस इज हार्मफुल, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिना एसी के बैठना। आपने किसी पुराने राजा महाराजा के महल को तो घूमने को दोस्तों, आपने किसी पुराने जगह पर महल पर घूमने तो गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत बड़े तालाब का निर्माण रहता है। हर एक महल के आसपास किसी न किसी तालाब का निर्माण हुआ रहता है और वहां पर जल भरा रहता है। आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है दोस्तों कि वहां की एरिया को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत पुराने बाबर आदम के जमाने से किया जाता है। तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने शहर या गांव के बगल में एक तालाब का निर्माण जरूर करें और उसमें पानी एकत्रित जरूर करें, जिससे वहां की एरिया को ठंडा रखा जा सके। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी में आप अपने शरीर से आने वाले पसीनों को बिल्कुल ना रोके दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आपको इससे अगर आप रोकते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप अपने शरीर के पसीने को ना रोके, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं वो हमारे और आपके शरीर को ठंडा रखते हैं। जी हाँ, और अगर ये पसीने निकलना बंद हो जाए तो हमें और आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, यानी कि बहुत बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप इस गर्मी में अपना ख्याल जरूर रखें, ठंडे जल का प्रयोग करें, ठंडी चीजें खाएं और अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।